नमस्ते छात्रों, इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित के अध्याय 2 को शुरू करने जा रहे हैं। अध्याय 2 का नाम है बहुपद। देखिए बहुपद क्या होता है, तो बहुपद इसकी परिभाषा होती है एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक मतलब इसमें कुछ बीज होते हैं, इसमें चर संख्याएं होती है और अचर संख्याएं। चर संख्या जैसे x, y, z, a, b, c, ए से लगा के z तक की जो संख्याएं होती है वो होती हैं चर संख्याएं। और अचर संख्याएं क्या होती है, एक से लगा के अनंत तक जाने वाली, है ना। जो हमारी गिनती की जो संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, ये होती है अचर संख्या। अचर का मतलब इनका मान नहीं बदलता है, और चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता है, यानी ए से लगा के जेड तक के जो अंक होते हैं, जो संख्याएं होती हैं। तो बीजीय व्यंजक में जैसे पी एक्स कोई बीजीय व्यंजक है, तो पी एक्स के बराबर होगा a0, है ना, a1x, यानी a का कुछ मान बढ़ जाएगा और यहाँ साथ में एक अचर अंक आ जाएगा, अचर संख्या आ जाएगी, प्लस a2x स्क्वायर, a का मान कुछ बदल जाएगा और यहाँ x की घात 1 बढ़ जाएगी, प्लस a3x क्यूब। ऐसे ऐसे हमारे a का मान बदलता जाएगा और इधर आगे क्या होगा, घातें बढ़ती जाएंगी x की। एंड में क्या, आखिर में क्या होगा, एक n आ जाएगा और x की घात n आ जाएगा के रूप में है, जहाँ a1, a2, a3, an वास्तविक संख्याएं हैं, है ना, यानी कि अचर संख्याएं। और x की सभी घातांक ऋणेतर पूर्णांक x में एक बहुपद कहलाते हैं। जो घातें लगाई जाती हैं ये x में क्या कहलाते हैं, एक बहुपद कहलाती है। x की अधिकतम घातांक बहुपद कहलाती है। जो x की सबसे ज्यादा घातांक होती है, सबसे बड़ी घात जो होती है, वह कहलाती है बहुपद। यदि an बराबर नहीं हो 0 के, तो यानी हमारा आखिरी का अंक जो हो वो 0 ना हो, तो n का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या होता है, ये x की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घातांक बहुपद कहलाती है। यहाँ a0, a0, a1x, a2x स्क्वायर, डैश 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 n बहुपद के पद हैं, यानी अलग अलग पद दे रखे हैं। ये बहुपद के जो है पद हैं, हर एक पद होता है, यानी जिससे दो संख्याओं के बीच में एक चिन्ह आ गया प्लस का या माइनस का, तो वे प्लस और माइनस के, धन और ऋण के जो चिन्ह होते हैं, वे इनको अलग अलग भागों में बांट देते हैं, तो ये कहलाते हैं पद। जैसे a0 एक अकेला पद हो गया, a1x एक पद है, a2x स्क्वायर एक अलग पद है, तो ये पद हैं। और a0, a1, a2 डैश डैश an बहुपद जो हैं px के गुणांक हैं। ये इस x के साथ क्या कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, तो ये px की क्या है, गुणांक हैं। x में एक बहुपद मानक रूप में लिखा जाता है जब उसके पद विभिन्न पदों में आए x की घातांकों के अवरोही तथा आरोही क्रम में व्यवस्थित हों। एक ऐसा रूप माना जाता है जिसमें अवरोही या आरोही क्रम में x की घातांकों को लिखा जाता है। ठीक है, साधारण शब्दों में कहा जाए तो बहुपद क्या होता है, बहुपद वह होता है ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर और अचर संख्याएं सम्मिलित हों। ठीक है, अब आगे देखिए, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक पदी कहलाता है ना। एक ही पद कैसे होगा, तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, उदाहरण देखिए, ये एक पदी बहुपद, इसमें अकेला एक पद है 2x, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएगा, सिर्फ एक ही पद आ रहा है। ठीक है, अगला है वह बहुपद जिसमें दो पद हों, द्विपदी कहलाता है। तो द्विपदी बहुपद कैसे होता है, ये होता है द्विपदी बहुपद, इसमें दो पद हो जाते हैं, 5x प्लस 3। अब देखिए ये 5x जो है एक अलग पद हो गया, 3 जो है वह दूसरा पद हो गया, क्योंकि दोनों के बीच में धनात्मक चिन्ह आ गया, तो ये हो गया दूसरा पद। वह बहुपद जिसमें 3 पद हो त्रिपदी कहलाता है। तो इसमें क्या, हम 3 पद कैसे भी ले सकते हैं, 2x प्लस 3y प्लस 5, तो सबके बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह जो भी आए तो वे अलग अलग पद में बढ़ जाते हैं। तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। या फिर
4x² at x + 7। तो ये 3 पद वाले हो तो त्रिपदी कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, बहुपद जिसकी घात 1 हो, यानी जिसमें अचर संख्या या x की या a की किसी भी अचर संख्या की जो है, अचर की नहीं चर संख्या की, जिसका मान बदलता रहता है ना, यानी x y z या a b c जो भी हो, उसमें यदि उसकी घात 1 दे रखी हो, यानी ऐसे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होता है, यदि सीधे x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, तो वो बहुपद जिसकी 1 घात हो रेखिक बहुपद कहलाता है। जैसे ये यहाँ देखिए रेखिक बहुपद 9x, तो इसमें x की घात जो है वह 1 है, इसमें लिखी नहीं गई लेकिन होती है, तो ये है जो है ये कहलाता है रेखिक बहुपद। दूसरा है वह बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघाती बहुपद कहलाता है। 2 घात को द्विघात वाली, 1 घात को रेखिक बहुपद कहलाता है। अब देखिए द्विघाती बहुपद किससे कहते हैं, तो ये 10x² यानी x की घात हो गई 2 + 9x + 6। अब इसमें सबसे बड़ी घात देखी जाती है, सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, तो ये 2 घाती या द्विघाती बहुपद हो गया, है ना। त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, वह बहुपद जिसकी घात 3 हो त्रिघाती बहुपद कहलाता है। त्रिघाती बहुपद में क्या होगा, ये इसमें सबसे बड़ी घात जो रहेगी वो 3 रहेगी, जैसे 5x की घात 3 + 4x² + 3x + 2, तो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है ना, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाए। ठीक है, अब देखिए एक चर बहुपद क्या होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया कि a से z तक के जो नंबर होते हैं, जो अंक होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं, लेटर्स, ये कहलाते हैं चर, है ना। और हमारी जो संख्याएं होती है इसमें धनात्मक ऋणात्मक जितनी भी हो, है ना, जो संख्याएं होती है वे कहलाती हैं अचर। संख्याओं का मान नहीं बदलता है तो अचर ने जो चलित ना हो या जो बदलती ना हो। चर यानी जिसका मान बदलता हो, तो a से z तक की जो संख्या, जो अंक होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, वे होते हैं चर, और संख्याएं हमारी अचर होती हैं। तो एक चर बहुपद क्या होता है, जिसमें a से लगा के z तक में किसी भी लेटर को, सिर्फ एक लेटर को लिया गया हो, है ना, सिर्फ एक लेटर को लिया गया हो, जैसे 14x + 19, है ना, इसमें x को एक बार लिया है। अब चाहे तो हम x को इसमें 2 बार भी ले सकते हैं, जैसे 28x² या x की घात 3 + 14x की घात 2 + 5x + 7, तो इसमें x ही लिया गया है ना। इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ x को ही लिया जा रहा है, तो एक ही चर आ रहा है, इसमें y या z या a अन्य किसी को नहीं लिया गया है। ठीक है, तो x को लिया गया, तो ये एक चरी बहुपद कहलाता है या एक चर बहुपद। सिर्फ कोई भी एक अल्फाबेट, कोई भी एक लेटर लिया जाए। द्विचरी बहुपद में क्या होगा, a से z तक में कोई से भी 2 लेटर लिए जाएं, जैसे 19x + 15y + 7। अब देखिए इसमें x भी आ गया, y भी आ गया। यहाँ घात से कोई मतलब नहीं होता है, वो तो घाती जब बात हो तो बात होती है। जब चर की बात हो रही है, द्विचरी बहुपद क्या होता है, जिसमें 2 चर आ जाते हैं द्विचरी, जिसमें 3 चर आ जाए त्रिचरी, x y z a b c l m n, इस प्रकार की जो भी चर संख्याएं आ जाए, 3 अगर आ रहे हैं तो त्रिचरी। यदि कोई एक ही चर बार बार हो रहा है, रिपीट हो रहा है या बार बार आ रहा है, तो वो एक चरी ही कहलाएगा, है ना, क्योंकि चर तो एक ही है, चाहे वो कितनी भी बार लिखा जाए। ठीक है, तो अब 2.1 प्रश्नावली के जितने सवाल हैं ये मैं आप लोगों को पहले भेज चुका हूँ, आप लोगों के पास इनके पिक्चर फोटो आ गए हैं, तो आप इनको इस वीडियो के माध्यम से समझिएगा कैसे हल किया गया है। ठीक है, और कोशिश करना कि प्रश्नावली 2.2 के सवाल यदि आप लोगों से हो जाते हैं तो ठीक है,
नहीं तो मैं करवा दूंगा। देखिए पहला सवाल समझ लीजिए, मैं बता देता हूँ। पहला दिया है इसमें प्रश्न करवाएंगे, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x वर्ग प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। 1.1 में आप अच्छे से समझ लीजिएगा, यदि कोई समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, x ये मान ज्ञात करना है इस समीकरण के माध्यम से। तो पहला सवाल दिया है x बराबर 0। देखिए हमें क्या करना है, जो मान दिया जाए x का वह मान यहाँ पर रखना है इस समीकरण में। तो x का मान इसने दिया है 0, तो हमें दिया गया है क्या, px मान लेते हैं, ये बहुपद है px, 5x - 4x वर्ग प्लस 3। ठीक है, अब हमें क्या रखना है, x बराबर 0 रखने पर तो हम जहाँ जहाँ x दिखता है इसमें वहाँ वहाँ क्या करेंगे, 0 रख देंगे। जैसे px था तो p और x की जगह आ जाएगा 0, बराबर 5 गुणित x था तो 5 और कोष्ठक में आ जाएगा 0, माइनस 4x वर्ग था तो 4 और कोष्ठक में 0 का वर्ग प्लस 3। देखिए p0 तो ये 0 हो जाएगा, है ना, कोई मतलब नहीं इसको लिखने की। 5 का गुणा जब 0 में होगा तो ये भी 0 हो जाएगा। -4 का गुणा 0 में हो, 0 के वर्ग में हो, या किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 की किसी भी घात में होता है, कितनी भी घात हो, तो वह संख्या क्या हो जाती है, 0। यानी 5 भी 0 हो जाएगा, 4 भी 0 हो जाएगा, और ये प्लस 3 ये अचर संख्या है, ये बची, इसके साथ हमारे क्या x नहीं है, तो यहाँ x का मान नहीं रखना है, तो 3 ऐसा कैसा रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, बचा क्या 3, तो 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा और तीसरा सवाल आप लोग स्वयं हल करें।